कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वरण्याम नाड़ी, वरण्य नाम की नाड़ी, वरण्याम नाड़ी स्वामी भृगुपुत्रो च शुक्रभिः विसूचिका विषकन्यायाम विषजन्यो प्रजायते। विष का हरण करने वाला और विषयुक्त कर लेने वाला नक्षत्र। सुधा वृष्टि भई, अमृत शुक्र का, सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर जीव भालू कपिनी रजनीचर। व्यतिक्रम हो जाए। शुक्राचार्य के पास ही अमृत है और वही अमृत से रावण के मरे हुए सिपाहियों को जीवित कर देता है। लेकिन विषकन्या विसूचिका व्यतुपन्नो विचारता, व्यतिक्रम भी हो जाता है इस नाड़ी और इस भरणी नक्षत्र में। जैसे दूध देने वाली गाय से कभी कभी खून भी निकलने लगता है या दूध पानी की तरह निकलने लगता है, उसी प्रकार से जैसे समुद्र हर जगह खारा होता है लेकिन कुछ स्थानों पर इसका जल मीठा भी होता है, जैसे कई स्थानों पर कुएं और हैंडपंप का जल मीठा होता है लेकिन कुछ स्थानों पर अग्रहणीय होता है। क्यों? भरणी नक्षत्र का प्रभाव, भरण्य नाड़ी का प्रभाव। ये एक ऐसी नाड़ी है जो विष और अमृत दोनों का संवर्धन, संप्रेषण और परिणामजन्य दोनों को करती है। कब विषयुक्त हो जाए और कब अमृत युक्त हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे अमृत देने वाली चीज से, कभी उदाहरण हमने आपको अंगद का दिया था शुक्राचार्य की मुलाकात में, तो शुक्राचार्य ने जब जान लिया तो शुक्र अमृत देने वाला ग्रह है, लेकिन अंगद को कहा यदि अयम दिवसा संधे अंतकाले चबानुभी लंघ्यात सिंधुरेताभ्याम भस्मो देहे पूजयते। इसका मतलब अगर तू छलांग लगाकर फिर कभी आया अंगद समुद्र लांग कर तो भस्म हो जाएगा। और इसी कारण समुद्र लांगने के समय जब जामवंत ने पूछा कि एनीबॉडी इज इन आवर आर्मी हु कैन क्रॉस दिस सी ऑफ 780 किलोमीटर, सब चुपचाप बैठे रहे। अंगद बोला 100 टाइम्स क्रॉस कर चुका हूं इस समुद्र को मैं एक छलांग में। लेकिन अंगद कहे ओ जाऊं मैं पारा। कितना बढ़िया उदाहरण है ये विसूचिका का, कि एक तरफ प्लस है और जिया संशयी कछु फिरती बारा, लेकिन हम लौट के आ पाएंगे कोई ठिकाना नहीं और इस बात को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि बेटा आप अगर छलांग लगा के आए तुम लंका तो तत्काल भस्म हो जाओगे। इसलिए जब सेतु समुद्रम की रचना हो गई तब इंडियन एम्बेसडर बना करके अंगद को लंका भेजा गया। ऐसा भरणी नक्षत्र और भरणी नाड़ी तथा इसके कारक शुक्र में व्यतिक्रम देखा जाता है। दर्शकों, नक्षत्र की इसी जानकारी के साथ आइए हम जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। नमस्कार गुरुजी, मैं विनी बोल रही हूँ जयपुर से। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1991। मुझे ये पूछना था कि अभी वो प्राइवेट BCA कर रहा है और 1.5 साल से एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब भी कर रहा है साथ में, लेकिन आगे वो अपना खुद का काम करना चाहता है, तो आप मार्गदर्शन दीजिए। हमारी आज की पहली कॉलर है विनय जी, जयपुर राजस्थान से।
गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र जय से संबंधित है कि वो नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तुला धनु पूर्वा साढ़ा नोट का गद्दा है। आपका बेटा BCA करे, MBA करे, अपना बिजनेस करे, लेकिन क्वालिफिकेशन ये BCA MCA कंप्यूटर से जरूर कर लेता है, सिद्धहस्त होता है और बहुत अच्छा व्यापारिक पृष्ठभूमि कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों से देखा जाता है। दर्शकों, विनी जी के बाद आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम मीना भट्ट, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे पुत्र का नाम उत्तम भट्ट है, जिसका जन्म 22 अगस्त 1980 को इलाहाबाद में हुआ था, शाम के 7:55 पर। मैं चाहती हूँ उसका मकान दिल्ली के आसपास कब तक होगा। हमारी अगली कॉलर है वीना भट्ट जी, दिल्ली से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र उत्तम से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनका अपना मकान कब तक बनेगा। मीन पूर्वाभात पर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर चुके हो। गा नाम की जगह, ना नाम की जगह, इन स्थानों पर आप पंजीयन या पंजीकरण जमा करावें तो गा और ना के बीच की दूरी गिन लो। ग ग अंगा चा चा जा जा या टा टा डा डा ड़ा ता ता दा दा ना। 22 जून 2013 और 22 दिसंबर 2013 के मध्य गा या ना नाम के स्थान पर आपको मकान की पृष्ठभूमि देखी जाती है। दर्शकों, वीना भट्ट जी के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा, 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री VPL जीवन रक्षा कोष से VPL मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तो वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है। पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट्स
पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श रियल एस्टेट लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि पीएचडी का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए पीएचईडी के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, पीएचडी की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा है रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं अरविंद झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरे पत्नी का जन्म 10 जुलाई 1976 को सुबह 10:10 पे हुआ है। मेरा प्रश्न है कि उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है और उसके मेरे परिवार के प्रति उसका व्यवहार हमेशा रूपापन में रहता है। इसका कृपा करके कोई उपाय बने ताकि उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए और परिवार के प्रति इसका लगाव थोड़ा ज्यादा हो जाए। हमारे अगले कॉलर हैं अरविंद जी जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पत्नी बेबी से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। उनका परिवार में किसी से मधुर संबंध नहीं है। मिथुन तुला विशाखा रे, आपको लठ नहीं बजाती इतना बहुत है। परिवार के साथ कैसे रहेगी? ये तो अपने बाप, अपने माँ, अपने मामा, नानी तक के लिए प्राण देने को तैयार है और आपको सामने मिल जाए तो गोली मार दो। नैतिक शाखा 7वीं शाखा और उसमें भी तुला। शनि जब सामने, जाजुल्यमान सांप किसका है? टोकरी वाले का भी नहीं। टोकरी खोला मानो फुफकार मारा। उपाय कर लो, वरना कहने को तो गृहस्थाश्रम बनाए हो, लेकिन आपका गृहस्थाश्रम नरक से कम नहीं है। चांदी की थाली में पत्नी को भोजन कराओ, ये पूर्व जन्म की क्वीन है, इसलिए फुफकार मारती है आपको। और आप इसको घोड़ा सिखाने वाले, घोड़ा चलाने वाले थे, जिसका चिंतन करते हुए इसने प्राण त्यागा, इसलिए आप इस जन्म में इसके पति हुए। और आज तक आपको ये घुड़सवार मानती है, आपको पति के रूप में आज भी नहीं मान रही। चांदी की थाली में खिलाओगे तो इसकी बुद्धि सकारात्मक होगी और आपके परिवार को सुख देने वाली अच्छी गृहिणी के रूप में स्थापित होगी। अरविंद जी के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं तमी पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरी जिनसे शादी की बात चल रही है, उनका नाम रोहित श्रीवास्तव, उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1978 है, प्लेस ऑफ बर्थ लखनऊ यूपी और टाइम ऑफ बर्थ
3:45 PM है। मैं उनके बारे में ये जानना चाहती हूँ, उनकी जॉब 10 महीने से नहीं लग पा रही है, तो कब तक लगेगी और उनके लिए कोई सुटेबल रत्न हो, कौन सा रत्न वो धारण कर सकते हैं, बताने की कृपा करें। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है पम्मी जी, पटना बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके मंगेतर रोहित से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि इन्हें जॉब मिलने का योग कब तक है और इन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तुला वृश्चिक ज्येष्ठा के रिजल्ट जानते हो, प्रथम द्वितीय तृतीय के मूल के रिजल्ट मिलते हैं। मूल का प्रभाव आप जानते हैं। रत्न की इजाजत मैं देता नहीं। बेईमानी का कांच पहन लो और फिर ज्योतिष को झूठा दोष लगे। आम की एक लकड़ी ले आओ, उसको जलाओ, उससे जो कोयला बने उसको काले कपड़े में सिल दो और अपने पति की दाहिनी भुजा में बांध दो। 1 लाख रुपया महीना या 1 लाख रुपया प्रतिदिन, ये इसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन इतने की पृष्ठभूमि जरूर बन जाए। पम्मी जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए हम जुड़ते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपनी बिटिया के विवाह के लिए और उसकी नौकरी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म टाइम 7:35 शाम का और 1983 सन में। कृपया बताएं इसका विवाह कब होगा, काफी लेट हो चुका है और उसने एक जगह इंटरव्यू दिया है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, कृपया बताने का कष्ट करें। हमारी अगली कॉलर है नीलम जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री योगिता से संबंधित है। वो जानना चाहती कि उन्हें नौकरी कब तक मिलेगी, उनका विवाह कब होगा। तुला धन मूल, अब नहीं तो कब। तुला का शनि आ चुका है। आपकी बिटिया को गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त हो तो प्राइवेट संस्थान में नॉट लेस देन 37,000 की प्रथम नियुक्ति हो, और वो भी 7 महीने के अंदर जवाब सुनने के। ओके, रही बात विवाह की, विवाह का प्रश्न हम आपका खारिज करते हैं, इसलिए क्योंकि लड़की स्वयं ही वर का चयन करती है। नीलम जी, आशा है आपको आपकी पुत्री के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि होलाष्टक के प्रारंभ में क्या करे उपाय। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड, DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, a fully AC apartment with world class facilities, well decorated dining room, bedroom, kids room, modular kitchen, lift lobby, penthouse, garden, clubhouse, gym, 1 kV power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 9829795767। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। Unique builders, we build for everyone. खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बेचैनी तो बढ़ेगी ही।
प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है बुधवार, तारीख है 20 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। चूंकि चंद्रमा मिथुन राशि में है तो देखते हैं मिथुन राशि का फल आपके लिए क्या होगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग उत्तम है, अच्छे फल को देने वाले हैं, परिस्थितियों को अनुकूल करने वाले हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज भावनात्मक निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो आपका मस्तिष्क कहे, जो परिस्थिति कहे, उसी के अनुरूप आप चलेंगे तो सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। भावनाओं में बहकर नुकसान की संभावनाएं हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्रभाव अच्छा होने के कारण मन भी प्रसन्न रहेगा। जहां आप जाएंगे वहां आपकी छाप जरूर छूटेगी। कर्क राशि। आपका दिन अच्छा ही बीत रहा है। दोपहर के बाद परिस्थितियां भी अनुकूल हो रही हैं। जहां आप काम कर रहे हैं वहीं से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कुल मिलाकर दिन थोड़ा सा मेहनती जरूर है, लेकिन सफलताएं पूरी मिल रही हैं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज लाभकारी दिन होने वाला है। जहां रुके हुए कार्य आप संपन्न करेंगे वहीं आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। किसी व्यक्ति के माध्यम से जो कार्य करवा रहे थे, आज उसके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का व्यापारिक भविष्य आज बहुत शुभ रहेगा। व्यापार व्यवसाय नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। छोटी छोटी परिस्थितियां कहीं विपरीत बन रही हों तो उन परिस्थितियों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चलेगा। भाग्य की दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल होती नजर आएंगी। जहां आप काम करने जा रहे हैं वहीं से अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन झूठ बोलने पर थोड़ा नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि व्यक्ति आज अच्छे दिन को गुजार रहे हैं, परिस्थिति भी बेहतर हो रही है, आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। कुल मिलाकर जो योग चल रहे हैं अच्छे योग हैं, अच्छे फल को देने वाले हैं। धनु राशि व्यक्तियों के आज योग उत्तम बनते हैं। आज आप जिस कार्य को भी करेंगे सफलताएं बहुत अच्छी मिलेगी, मात्र किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करें, इसका ध्यान रखें। मकर राशि के विद्यार्थी आज लाभान्वित होने वाले हैं। यदि आपका एग्जाम है तो परिस्थितियां बेहतर बन रही हैं, सिलेक्ट होने के पूरे योग बनते हैं और जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उससे संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों को अति आत्मविश्वास नुकसान दे सकता है। जमीनी धरातल को समझें, उसके अनुरूप कार्य करें, तब कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मीन राशि व्यक्तियों का आज योग अच्छा बन रहा है। सामान्यतः जैसे आप कार्य करते हैं आज कुछ उसमें परिवर्तन होगा, यह परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, समृद्धि सूत्र हम बात कर रहे हैं होलाष्टक की। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। इस समय में कई जगह चौराहों पर होली का डंडा गाड़ दिया जाता है। होली के डंडे का यूं तो साइंटिफिक रूप से बहुत महत्व नजर नहीं आता है, परंतु आध्यात्मिक रूप से हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इसका गहन उपयोग होता है। कई प्रकार के दोषों को यह मिटाने वाला होता है। यदि कहीं घर में कोई परेशानी चल रही हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा हो, आर्थिक तंगी चल रही हो, बार बार झूठे लांछन लगते हो, तो लगातार हम इसकी आपसे चर्चा हर बार करते रहेंगे। लेकिन आज जो होली का डंडा गड़ेगा रात्रि 12 बजे आप अपने घर के अंदर से थोड़ी सी लकड़ी या कंडा ले जाकर वहां पर रख दें। ऐसा करने से घर की अला बलाएं दूर होती हैं, प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। डीएम के कोटे के 5 मंत्री पीएम को आज सौंपेंगे इस्तीफा। राष्ट्रपति को सौंपा समर्थन वापसी का पत्र। फिलहाल सरकार पर संकट नहीं। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर संसद में सरकार लाएगी प्रस्ताव। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। सांसदों को संसद में आज और कल मौजूद रहने के निर्देश। राज्यसभा में आज पेश होगा एंटी रेप बिल। लोकसभा में वोटिंग के बाद हुआ पास। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया महिला सुरक्षा में बड़ा कदम।
खाद्य सुरक्षा विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, मौजूदा संसद सत्र में हो सकता है पेश। 67% आबादी का पेट भरने की होगी गारंटी। और नए पोप फ्रांसिस प्रथम से मिले पीजे कुरियन, भारत की ओर से थे प्रतिनिधि। कैथोलिक समुदाय के 266वें धर्मगुरु हैं फ्रांसिस प्रथम।